आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, खवारिज हैं, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन इन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वक्त से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान और जवान शहीद हुए। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले शायद कभी न थी। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार थे। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। अपोजिशन लीडर के तकर्रर हो जाने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि पीटीआई की तमाम तर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत हैं। वो इश्यूज़ को टेबल पे बैठ के रिज़ॉल्व करने के हामी नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी जिससे हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया, मगर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा पुरुमीद न होने का कहा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ की सियासत बानी पीटीआई के गिर्द घूमती है और बानी पीटीआई कभी डायलॉग के लिए तैयार नहीं हुए। बानी पीटीआई से मुलाकातों के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी से मुलाकातें मुमकिन हैं अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हों। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सूबों के वसाइल लेने से मुतालिक बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा, विफाक को कर्जों की वापसी में मुश्किलात हैं, लेकिन वसाइल की तकसीम पर सूबों के मुतफिक होने पर ही आगे फैसला किया जाएगा। जब माहौल होगा, हालात होंगे, हमें नजर आएगा कि खुलूस है, ताकत है मुज़ाकरात करने वालों में, तो हम करेंगे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल हमें नजर नहीं आती। जिसको उसूलों पर बात करनी हो वो बात करे। किस तरह पाकिस्तान के अवाम को उनका वोट आपने लौटाना है, इलेक्शन को शफाफ बनाना है, अदलिया को आज़ाद करना है। इस हवाले से अगर कोई बात करेगा तो अल्लामा और अचकज़ई साहब बिल्कुल उनको इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया है। जिसको उसूलों पर बात करनी है वो पीटीआई से बात करें, इंतखाबात को शफाफ बनाए, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत रख दी। कहा, मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा, वो किसी आसाइश के लिए और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई को साइड पर नहीं रखा जा सकता। वो चाहते हैं साथ बैठकर चाय पिएं, बिस्किट खाएं, ताकि लगे कि सब अच्छा है। झूठ को छुपाने के लिए ये ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन से मुलाकात करें। सेनेट में पीटीआई का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालिबा, कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम। सेनेटर अली जफर ने कहा कि वो बानी पीटीआई के वकील हैं, उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये जेल अथॉरिटी का फैसला है जो हुकूमत के मातहत है। ये सियासी इंतकाम है। फलकनाथ चित्राली ने कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात का फैसला करे। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, विफाक का इख्तियार नहीं कि वो इनको हिदायत दे। बानी PTI के कैद तन्हाई नहीं, इनको मुशक्क़ती मिला हुआ है। बानी को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है, तमाम सहूलियात मिली हुई हैं, उनकी सेहत ठीक है। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने बानी PTI का मुकम्मल मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ दवाएं भी तजवीज़ की। PTI का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाहिमत के बाद भी मुफाहिमत ही होती है। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है। हम जेलों में हैं, हमारे पास मालूमात कम है। फवाद चौधरी से मुलाकात के सवाल पर कहा, वो अस्पताल में था तो फवाद चौधरी अयादत के लिए आए। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में असद उमर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 5 मिनट तक गुफ्तगू की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी भी शाह महमूद कुरैशी से मिले और खैरियत दरियाफ्त की। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों की समाअत सीनियर प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस ना हो सकी। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। ईरान पर हमले की मुखालिफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, हमले समेत तमाम ऑप्शंस ट्रंप के सामने हैं। ईरानी मंदूब सईद एरवानी बोले, ईरान न कशीदगी चाहता है न तसादुम, लेकिन जारहियत हुई तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल के इजलास को सर्कस करार दिया। कहा, अमरीका की तरफ से ईरानी अवाम से इदारों पर कब्जे की अपील करना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। चीनी मंदूब ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगा। ईरान पर अमरीकी हमला किसने रुकवाया? बरतानवी रोजनामे ने लिखा, हमला सऊदी अरब, कतर और ओमान ने रुकवाया। अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया कि हमला नेतन्याहू ने रुकवाया। द टेलीग्राफ ने लिखा था कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा, तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार ने लिखा, नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमला मौखर करने को कहा। अमरीकी अखबार ने यह भी लिखा कि हमला रोकने के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी जारी रखे हुए है, जिसमें मशरिक़ वस्ता में फ़ौजों की तैनाती शामिल है। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बायस छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई। भारत की अदा की गई रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। आज ही फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ ने पेशावराना महारत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को एंटी ड्रोन्स, गन्स और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम से भी आगाह किया गया। इससे पहले मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। फितनतुल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अत्तातार का कहना है कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी की तश्कील के लिए कम वक्त में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये कमेटी पूरे मुल्क में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस्लामाबाद में कौमी अमन कमेटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा कि कमेटी के तहत मुल्क भर में सूबाई और ज़िले अमन कमेटियाँ कायम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलतों का हक के दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा आवामी फलाह के आज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी तकसीम किए। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को भी फेक चालान भेज दिया गया। इजलास में सरदार अयाज सादिक ने बताया कि उन्हें भी फेक ट्रैफिक चालान मौसूल हुआ है। स्पीकर ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ बनाकर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से पैसे मांगे। उस शख्स ने उनसे राब्ता करके पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने तो किसी से पैसे मांगे ही नहीं हैं। एजाजुल हक ने कहा कि उनके पास भी 19 चालान आए हैं। कल भी एक चालान आया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, फेक ट्रैफिक चालान बहुत से शहरों में चल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। नईमा किश्वर ने कहा कि व्हाट्सएप हैकिंग भी मामूल बन चुकी है, पैसे मांगे जाते हैं। शहरियार आफरीदी बोले कोई लिंक भेजा जाए तो इसे खोलने से बचें वरना आप पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लग सकता है। कई लोग इस वजह से जेलों में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस सिलसिले में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ये पूरा एक माफिया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए साजिश करता है, इस पर तहकीकात करें। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अटमकाम समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड, हस्तोर में -5, मरी में -2 और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पार्कों में ना रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं ना पेडल कोर्ट्स। पीएचए पार्कों में पेडल कोर्ट्स बनाना बंद करें। पेडल कोर्ट्स बनाना पीएचए का दायरा इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का पीएचए के वकील को मिनी मार्केट पार्क बहाल करने और नासिर बाग से मुतालिक सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि सनतों के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आलूदगी सनतों से फैलती है। वकील महकमा माहौलियात ने कहा 1 जनवरी से कल तक धुआं छोड़ने वाले 31 सनती यूनिट्स गिराए गए। मुताद्दिद सनती इदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची पोर्ट के KICT टर्मिनल पर लगने वाली आग ने 20 कंटेनर्स को लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक दी गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक इन कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद हैं। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। चेयरमैन KPT ने पोर्ट टीम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट पर बंद हुआ। सनतकारों का हुकूमत से शराय सूद में कमी और सनती शोबे की मुश्किलात के फौरी हल का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कारोबारी और सनती शोबा महंगी तवानाई के बायस मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत 5 साल के लिए सनती पॉलिसी का इतलाक करे। SM तनवीर ने कहा 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं। हुकूमत सरमाकारी बढ़ाने के लिए मकामी सरमाकारों को एतमाद दे। जब महंगाई 5% पर है तो शराय सूद क्यों 11% पर है।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम मुश्किलात से 4 विकेटों के नुकसान पर 66 रन बना लिए। दोनों ओपनर समीर मिन्हास और मोहम्मद शायान 23 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन पहुंच गए। मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ मिला है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा कि हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मयार पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा, मलीर नदी पुल पर 65% काम हो चुका। पुल की तामीर मई 2026 तक मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध का रैंप्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम का मलीर नदी पर ज़ेर तामीर पुल का दौरा। पुल की तामीराती पेशरफ्त और मयार के तफसीली जायजे की रिपोर्ट वज़ीर आला को दी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि सियासत खिदमत का नाम है। हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम सियासत नहीं है। जिनका ओढ़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है, उनसे अवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ऐलान पर कोयटा में फरुखाबाद पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करके शहीद मेजर अनवर काकड़ पुलिस स्टेशन रख दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा कौमी हीरो हैं, उनका नाम, कुर्बानी और किरदार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेजर अनवर काकड़ जैसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों के बायस मुल्क अमन और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पेरिस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने पर 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली से 50 और सिंध असम्बली से 33 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। मुअत्तल अरकान कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी शामिल हैं। मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली में राना सिकंदर हयात, अदनान डोगर, आमिर हयात हराज और सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर सईद गनी शामिल हैं। इस्लामाबाद में साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शो केस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जंग जीती। इस जंग में साइबर वॉरफेयर भी हुआ, जिसका कलीदी किरदार था। मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली नफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तक़बिल की बुनियाद होगी। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में हमास के रहनुमा समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने अब तक इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया। हमास ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफवर्जी है और इस बात का सबूत है कि इसराइल माहदे की पासदारी नहीं कर रहा, बल्कि इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि गजा के अवाम के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के बाद से अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के निस्फ़ से ज़्यादा इलाके में इमारतें मस्मार करके लोगों को बेघर कर दिया है, जहाँ 20 लाख से ज़ायद अफराद आर्जी पनागाहों या तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल अमन इनाम पेश करने पर वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा मारिया कुरेना पर तनकीद। विकीलीक्स ने कहा कि नोबेल इनाम पर मिलने वाली $11,50,000 की इनामी रकम के मुस्तकबिल का फैसला अभी नहीं हुआ। क्या ये रकम मारिया कुरेना को मुंतकिल किए जाने से इस बुनियाद पर रोकी जाएगी कि ये गैर कानूनी संगीन खुर्द-बुर्द है, या नोबेल फाउंडेशन रकम वेनेजुएला के उन मुतासरीन को देगी जो मचाडो की जानिब से सदर ट्रंप को जंग पर उकसाने के नतीजे में हलाक हुए, या फिर ये रकम ग्रीनलैंड के लोगों को लाशों के थैले खरीदने के लिए दी जाएगी। नई दिल्ली की अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सरबराह दुख्तरान मिल्लत के साथ हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया गया। उन्हें 17 जनवरी को सजाएं सुनाई जाएंगी। सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उनके शौहर आशिक हुसैन 3 दिहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में। जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान ड्रमस्टिक डिप्लोमेसी। जापानी वज़ीर आज़म और जनूबी कोरिया के सदर की के-पॉप बैंड के गानों की धुनों पर ड्रम परफॉर्मेंस। दोनों रहनुमाओं ने परफॉर्मेंस के बाद दस्तखतशुदा ड्रम स्टिक्स का तबादला भी किया। मुनफरिद परफॉर्मेंस का एहतमाम जनूबी कोरिया के सदर के सरकारी दौरे जापान के अख्ताम पर किया गया। पंजाब में खवातीन के लिए बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कराने का फैसला। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है कि 11 से 15 फरवरी तक खेलता पंजाब पिंक गेम्स का इनकाद किया जाएगा। 7 फरवरी को पंजाब स्टेडियम में बसंत मनाई जाएगी। खेलता पंजाब पिंक गेम्स में 3000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। 21 साल से कम उम्र लड़कियों के दरमियान इंटर डिवीज़न मुकाबले करवाने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की अपनी फैमिली के हमरा लाहौर ओल्ड सिटी की सैर, शाही किला देखा, बादशाही मस्जिद और हुजूरी बाग भी गए। फूड स्ट्रीट पर खाना खाया। माइक हैसन का कहना है कि फैमिली के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में मजीद सैर व तफरीह भी करेंगे। कोच ने तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में। सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ लड़ दो। जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा ने नाज़रीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली। पाकीज़ा जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हरासानी का शिकार बनी, मगर इसके अपने ही घर वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली। ज़बरदस्ती शादी की सूरत में क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के खिलाफ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या हमारे माशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहा है? मुनफरिद आवाज़ और मुतादिद नग़मों के खालिक और गुलकार हबीब वली मोहम्मद का यौम पैदाइश। उनकी गाई हुई गज़लें और मिली नग़मे आज भी समातों में गूंज रहे हैं। लीग्स की वजह से T20 को तो फायदा हो रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। नहीं। शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है, हाँ या ना? हाँ। कुछ प्लेयर्स के इतने पैसे बनते ही नहीं जितने पीसीबी ने रखे हुए हैं। नहीं। ताबिश आशरी मुझसे ज्यादा हैंडसम है। प्यारा भी है। छुट्टी का मौका मिले तो किसी 5 स्टार होटल के कमरे में गुजारना चाहेंगे या पहाड़ों में किसी कैंप टेंट के अंदर? पहाड़ों में किसी टेंट में। क्यों? क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है, जैसे कि आप। यार आप तो कह रहे थे ये शेफ है, मुझे तो लगता है रोटी आपने खिलाई है इनको। और लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना बने हंसना मनाए में ताबिश हाशमी के मेहमान। आतिफ राना को गर्ल्स हॉस्टल जाने का खमियाजा कैसे भुगतना पड़ा? PSL में ताबिश हाशमी की कीमत क्या लगी? आतिफ राना ने क्या जवाबात दिए? देखिए आज रात 11:05 पर हंसना मनाए में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।